अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट सी लुक। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत सिंपल वे में इस लुक को क्रिएट करूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत आसान हो इस चीज़ को सीखना। फेस को मैंने क्लेंस कर लिया था, मॉइस्चराइज़र भी मैंने अप्लाई कर दिया है। सीरावे का मॉइस्चराइज़र था मेरे पास। आईब्रो मैंने सेट कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं अंडर आईब्रो यूज़ करूँगी। फिट मी का कंसीलर है मेरे पास, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। दोनों साइडों पर मैं इस तरह से उसको अप्लाई कर दूँगी। बहुत ज़्यादा थिक आपने लेयर इसकी नहीं बनानी है कंसीलर की। नॉर्मल से आपने ब्रश के ऊपर लेकर उसको अप्लाई कर देना है। ये ब्रश आप देख लें, मैं कंसीलर के लिए ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को मैं बिल्कुल आइज़ के नीचे तक नहीं लेकर आऊँगी क्योंकि मैंने ब्राउन शेड यूज़ करना है। तो आइज़ को मैं नीचे से, लिड को मैं ऐसे ही रहने दूँगी। ऊपर ऊपर आईब्रो के पास मैं कंसीलर को इस तरह से सेट कर दूँगी। दोनों आइज़ के ऊपर कंसीलर को सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ निक्स का प्रोफेशनल मेकअप कंसीलर करेक्टर कंटूर पैलेट। इसमें से ये मैं डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। ब्रश के साथ आपने इस तरह से जो ब्राउन वाला कंसीलर है उसको अप्लाई कर देना है। ये देखिए, आपने बहुत ज़्यादा बाहर नहीं लेकर जाना कंसीलर को, आपने आई के अंदर अंदर ही उसको अप्लाई करना है। यहाँ पर हमने शार्प लुक नहीं देनी है, इसलिए मैं उसको आइज़ के अंदर ही अप्लाई करूँगी। कॉर्नर्स को मैं ज़्यादा शार्प नहीं करूँगी, इसलिए मैं कॉर्नर्स तक उसको मैं लेकर भी नहीं आऊँगी। आई के अंदर ही आपने उसको रखना है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस की, मेरे पास काजल पेंसिल है ब्लैक 01। इसको मैं अपनी आई के अंदर इस तरह से अप्लाई कर दूँगी। दोनों आइज़ में लगाने के बाद इसी काजल पेंसिल के साथ मैं लाइनर लगाऊंगी। मैं जो लिक्विड लाइनर है वो यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि हमने इसको आई शेड के साथ मर्ज करना है, इसलिए यहाँ पर मैं इसी काजल पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। रफली सा लगा लेना है आपने, क्योंकि मैंने इसको मर्ज करना है, इसलिए ज़्यादा आपको फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह से आपने एक लाइन लगा लेनी है। ये भी बड़ा मुश्किल काम है व्यूअर्स, एक आंख बंद करके एक आंख के साथ देखते हुए आप उसको अप्लाई करें। खैर मैंने भी औखे सौखे होके उसको कर ही लिया था अप्लाई एक आंख से देखते हुए। तो इस तरह से मैं उसका जो इनर कॉर्नर है उसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रिवाल की ओरिएंटल फ्लेम्स आई शेडो पैलेट है मेरे पास। मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें ये जो डार्क ब्राउन कलर है, ये कलर इस तरह से आपने अपनी आई के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है ब्रश के साथ। अगर आप फिंगर के साथ कर सकते हैं, आप फिंगर के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं जी। तो इस तरह से मैं फिंगर से भी आपको कर कर दिखा रही हूँ। बहुत आसान है, सिर्फ आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। तो वो ब्राउन कलर इस तरह से मैंने पूरी आई के ऊपर अप्लाई कर लेना है। आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसलिए कैमरे को बहुत पास कर दिया था जी। तो ब्राउन कलर को अप्लाई करने के बाद अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं तमाम जो कलर्स थे मैं उनको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ब्रश को आप देख रहे हैं कि मैं राउंड में घुमाती हुई कलर्स को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इसमें जो काजल पेंसिल लगाई थी, ब्राउन कंसीलर था और ब्राउन कलर जो हमने यूज़ किया है, वो तमाम कलर्स अच्छे से आपस में ब्लेंड हो जाएंगे जी। तो दूसरी आंख को भी मैं इसी तरह से ब्लेंड कर दूंगी कलर्स को। देखें व्यूवर्स, दोनों आंखें मैंने इस तरह से कलर्स को ब्लेंड कर दिया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई लैश। मैं फुल आई वाली लैश इस्तेमाल नहीं करती, जो हाफ होती है ना, छोटे छोटे साइज़ में जो होती है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, कैटरिक का है ये, फुल वॉल्यूम मस्कारा है। मैंने इस तरह से आई लैशेस को लगाने के बाद मस्कारा लगा दिया है ऊपर और नीचे दोनों लैशेस के ऊपर। आई लैशेस के बाद अब मैं यहाँ पर वही ब्राउन कलर पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ जो हमने आई शेडो के तौर पर यूज़ किया है। अंडर आइज़ में इस तरह से उस ब्राउन कलर को अप्लाई कर दूंगी दोनों आइज़ के नीचे। इससे आंखें बड़ी खूबसूरत और अच्छी और बड़ी नज़र आएंगी। इनर और आउटर कॉर्नर में भी मैं हल्का हल्का सा यही ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ। इससे आंखें हमारी थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा शार्पनेस नहीं करनी है, बहुत मतलब उसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हल्का सा हमने इसको ब्राउन का टच देना है कि आंख ज़्यादा शार्प भी ना लगे और अच्छी और ख़ूबसूरत एलिगेंट लुक आए। इसी पैलेट में से मैं ये गोल्डन ग्लिटर कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का सा मैं फिंगर के साथ मैं उसको आईब्रो के साथ अप्लाई करूँगी और हल्का सा मैं उसको ब्राउन के ऊपर टच दूँगी। बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना है, हल्का सा मैं फिंगर के साथ, आप लोग देख रहे हैं बहुत लाइट सा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो हल्की सी एक शाइन आएगी, हाय हाय क्या कहने उस शाइन के, चमको चमको वाली शाइन नहीं देनी, बस एक हल्की सी शाइन देनी है। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। मेरे पास है ये जे डॉट की नोट बीबी क्रीम। मैंने ये पाकिस्तान से परचेज़ की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये। आप लोग भी ज़रूर इसको एक ट्राई दीजिएगा।
ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन बीबी क्रीम है। बहुत अच्छा ग्लो देती है आपके फेस को और बहुत ही लाइट कवरेज है, लेकिन आप इसको अगर फुल कवरेज भी देना चाहते हैं तो आप इसको रीअप्लाई करके फुल कवरेज भी दे सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ कंसीलर। ये भी मेरे पास जे डॉट का ही है, बेज कलर है, 02 नंबर है इसका। ये भी बेहतरीन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी कवरेज देता है ये। अब जहाँ जहाँ से मैंने फेस को कवर करना है या मैंने उसको हाईलाइट करना है, वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अंडर आइज़, नोज़ एरिया पे, लिप एरिया पे और फोरहेड पे सामने, ज़्यादातर यहीं पे हाईलाइट इसको किया जाता है इस एरिया को। तो इस तरह से मैं इसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। ब्यूटी ब्लेंडर आपका बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए। इसको हल्का सा आप या तो रोज़ वाटर लगाकर नम कर लें या पानी के साथ आप इसको थोड़ा सा नम कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप है कंटूरिंग का। कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैट्रिस की। मेरे पास ये कंटूर पैलेट है, इसमें ब्रॉन्जर भी है, हाईलाइटर भी है। फिंगर के साथ ही मैं इस तरह से कंटूरिंग के लिए जो डार्क ब्राउन कलर है उसको मैं अप्लाई करूँगी। अगर आपको फिंगर से मुश्किल लगे तो आप लोग ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आसानी से फिंगर के साथ मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से जहाँ जहाँ से आपने फेस की कंटूरिंग करनी है वहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है। नोज़ के जब आपने करना हो कंटूर तो आपने बिल्कुल आईब्रो के साथ से उसको कलर को लेकर नोज़ के एंड तक आपने उसको लेकर आना है, दोनों साइडों पे इस तरह से। जब आपने गर्दन की इस तरह से कंटूरिंग करनी है तब आपने अपने हाथ को नीचे की तरफ लेकर जाना है। चाहे आप ब्रश से कर रहे हों या ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे हो, आपने कंटूरिंग के लिए गर्दन पर अपने हाथ को नीचे की तरफ रखना है। लेकिन जब चिक्स पर से करेंगे, ये देखें इस तरह चिक्स पर से या फोरहेड पे से जब आप कंटूरिंग कर रहे होंगे तब आपने अपवर्ड्स लेकर जाना है, यानी ऊपर की तरफ आपने लेकर जाना है अपने हाथ को। अगर आपने नीचे की तरफ ब्लेंडिंग की तो जो आपका फेस है उसकी वो ड्रॉपी सी लुक देगा। तो व्यूअर्स इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो कंटूरिंग होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ आपने करनी है फेस की। कंटूरिंग के बाद अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी ब्लश ऑन। ब्लश ऑन भी मैं यूज़ कर रही हूँ कैट्रिस का। मैं बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बहुत हल्का सा मैं टच दे रही हूँ दोनों साइडों पर। इस तरह से आपने दोनों साइडों पर ब्लश ऑन अप्लाई कर देना है। अब मैं आ जाती हूँ हाइलाइटर की तरफ। हाइलाइटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एसेंस का है मेरे पास, गो फॉर दी ग्लो। इसमें जो ब्राउन शेड है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। हल्का सा आपने ब्रश पर लगाना है, उसको इस तरह से दोनों साइडों पर अप्लाई कर देना है। दिन के टाइम हाइलाइटर थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन शाम का अगर कोई फंक्शन हो तो आप अच्छा खासा हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा चमकने के लिए। जी, तो यहाँ पर मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये है मेरे पास मेबेलिन की 20 न्यूड रिडक्शन कलर है मेरे पास। बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इसको लाइट इस्तेमाल करना है आप इसको लाइट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको डार्क शेड देनी है आप इसको 2-3 बार रिअप्लाई करें तो बहुत अच्छी सी एक डार्क शेड आ जाती है। इस तरह से पेंसिल अप्लाई करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये भी मेरे पास मेबेलिन की है, साटिन 260 कलर है। ये बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत अच्छी लुक देता है फेस को। जी, तो लास्ट स्टेप है कैट्रिस का ही मिनरल लूज़ पाउडर है। मैं फेस पर इस तरह से हल्का सा मैं उसको डस्ट कर दूंगी। जी, तो हमारा हो गया है मेकअप। मेकअप भी क्या कमाल की चीज़ है, इंसान को क्या से क्या बना देता है। वैसे मज़ा बहुत आता है, बहुत अच्छी लुक आती है फेस की। घर में तो चाहे इंसान मासियों वाले कपड़े पहनकर फिर रहा हो, लेकिन मेरी आदत है कि जब भी मैंने कहीं बाहर जाना हो तो मैं हल्का सा मेकअप ज़रूर अप्लाई करती हूँ जिससे नेचुरल लुक आए। इससे पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस सा फील होता है। ये मेरी सोच है, मे बी आप लोगों की सोच कुछ और हो। जी, तो व्यूवर्स मेकअप का फ़र्क साफ ज़ाहिर है आप लोगों के सामने। मेकअप भी इंसान को क्या से क्या बना देता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। कोई कमी पेशी रह गई हो मेकअप में तो माजरत। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।